Hello students and welcome. So we will now study math of class 8, and in the previous class we have studied about the division of rational numbers and also solved exercise 1.5, and today we are going to study about the insertion of rational numbers between two given rational numbers. मतलब दो रेशनल नंबर्स हमारे दिए हों उनके बीच में और रेशनल नंबर्स को प्रवेश कराना. सो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और एग्जाम्पल 21 की हेल्प से हम लोग समझेंगे. तो हमारा एग्जाम्पल 21 कह रहा है कि फाइंड एनी थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2. तो हमारे पास 1/5 एंड 1/2 ये दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और इनके बीच में हमें और रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है. तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे. स्टेप 1 जो हमारा पहला क्या गया है कि फाइंड द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स. तो इन दोनों रेशनल नंबर्स का हम सम फाइंड करेंगे प्लस 1/2. क्लियर. स्टेप 2 में हमसे बोला गया डिवाइड द सम बाई 2. ये स्टेप हटा देते हैं, हम सीधे सॉल्यूशन करते हैं. अब इन दोनों का सम है और इसके बाद इसको हमें 2 से डिवाइड भी करना है. तो करते हैं. एलसीएम लिया 10 आया तो 2 + 5 और यहाँ पे जो ये डिवीजन का साइन था इसको इनटू में कन्वर्ट किया तो 1/2 हो गया. तो 7/10 इंटू 1/2 इक्वल टू 7/20. तो हमारा एक रेशनल नंबर ये आ गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारा क्या हुआ 1/5 7/20 एंड 1/2. ये कुछ ऐसा बन रहा है. ये देखिए बन रहा है. अब हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको लेंगे ना. 1/5 प्लस 7/20 इन दोनों को लेके हम फिर 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके. एलसीएम आया 20 तो 4 + 7 इंटू 1/2 हो गया. ये डिवीजन के साइन मल्टीप्लाई में हुआ तो ये इन्वर्स हो गया. तो हमारा आ गया कितना 11/20 इंटू 1/2 इक्वल टू 11/40. क्लियर. सो अब ये हमारा आ गया. अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया. अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको और इसको लेंगे. अगेन 7/20 प्लस 1/2 ये किया और इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया. तो एलसीएम आया 20 तो 7 + 10 और इंटू 1/2 तो 17/20 इंटू 1/2 इक्वल टू 17/40. तो हमारे पास अब आ गए ये नंबर. अब हमसे बोला क्या गया था कि हमें 3 ऐसे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 1/5 और 1/2 के बीच में इंसर्ट करते हों. तो हमारा पहला रेशनल नंबर ये हो गया, दूसरा रेशनल नंबर ये हो गया और तीसरा रेशनल नंबर ये हो गया. तो हमारे जो नंबर्स हुए वो 1/5 11/40 7/20 17/40 एंड 1/2. तो ये जो 3 रेशनल नंबर्स हैं ये हमारे 1/5 और 1/2 के बीच में इंसर्ट करते हैं. फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा. Our question was we have to find 3 rational numbers between 1/5 and 1/2. 1/5 और 1/2 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो ये हमारा मेथड 1 है जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है.
तो हमने पहले क्या किया कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स गिवन है उनको लेकर के ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। तो ऐड करने पे इतना आया और डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो 2 था ये हमारा 1/2 में चेंज हो गया। तो इन दो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया 7/10 इंटू 1/2 ये वाला कर दिया तो हमारा आ गया 7/20। ये आ गया हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर। क्लियर। अब ये जो रेशनल नंबर है ये हम क्लियरली देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इंसर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने इसको और इसको लेके ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया इसमें 11/40। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको और इसको लिया, ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 17/40। तो ये जो हमारे रेशनल नंबर्स आ गए ये हमारे वो रेशनल नंबर्स हैं जो हमें 1/5 और 1/2 के बीच में इंसर्ट करने थे। सो ये था हमारा मेथड फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे मेथड सेकंड के बारे में। मेथड सेकंड। इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स गिवन होते हैं उनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना होता है 10 या ऐसे ही किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करके। जो स्टेप्स इसमें दिए गए हैं, फाइंड इक्वल रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद चूज इंटीजर्स बिटवीन देयर नंबर 16 एंड 34। चूज इंटीजर्स बिटवीन देयर न्यूमरेटर्स। जो न्यूमरेटर गिवन होंगे उनके बीच के हमें इंटीजर्स ले लेने हैं और फिर उसके बाद हमें फॉर्म रेशनल नंबर्स विद दीज इंटीजर्स एंड न्यूमरेटर एंड द कॉमन डिनोमिनेटर। तो जो इंटीजर्स हमारे उन नंबर्स के न्यूमरेटर्स के बीच में आएंगे उन्हीं से हमें जो है आगे रेशनल नंबर्स बनाने हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है, एग्जांपल 22 क्या रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 4/3। 1/2 और 4/3 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 1/2 एंड 4/3 इनके बीच में 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। क्लियर। तो हो गया 6। तो 1/2 का क्या हो गया 1/2 इंटू 3/3 तो 3/6। 4/3 का हमारा 4/3 इंटू 2/2 तो 8/6। अब देखिए दोनों के बीच में हमारे सेम डिनोमिनेटर आ गए। अब जब सेम डिनोमिनेटर आ गए तो अब हम फाइंड करेंगे इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स, कितने इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 8। तो 8 - 3 - 1 हमने किया तो आ रहे हैं क्या 4। हमारा आंसर आया 4। मतलब इतने इंटीजर्स हमारे 8 और 3 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 10। तो जब हमें 10 चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इनको और ज़्यादा एलसीएम ले लेंगे। अब हमने 3 का और मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/6 इंटू 3/3 तो हमारा 9/18 हो गया। और यहाँ पे जो 8/6 था इसमें भी 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 24/18 हो गया। अब इंटीजर्स फाइंड करेंगे, इंटीजर्स बिटवीन 9 एंड 24। 24 - 9 - 1 तो आ गया हमारे 14।
अब 14 इंटीजर्स आ गए और हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 चाहिए तो हम कोई भी 10 ले सकते हैं 9 और 24 के बीच में। तो जैसे कि हमारा 1/2 था और यहाँ पे हमारा क्या था, 4/3 हमने रख दिया। अब हमारे पास 9 है और 24 है, तो 9 के बाद हमारा 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18 और 18/18 और यहाँ पे 4/3। अब हमारे 10 चाहिए थे, तो हमारे यहाँ पे 9 ही निकले हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग एग्जांपल में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक गए हैं। 10 से लेकर के आप इसमें से कोई भी 10 चूज कर सकते हैं, जो भी आपको चूज करना हो, क्योंकि ये आपके 14 हैं टोटल। और आपको कितने चाहिए, आपको चाहिए 10, तो इनमें से कोई भी 10 आप सेलेक्ट कर लो और रख दो, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मेथड आपको समझाता हूँ कि हमारा मेथड, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 1/2 और 4/3 के बीच में। तो हमने पहले 2 और 3 का एलसीएम निकाल लिया, जो कि आया 6। तो हमारा जब हमने इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया तो 3/6 और 8/6 आ गया। और फिर हमने पता किया कि 3 और 8 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 4, और हमें चाहिए कितने, 10। तो ये हमारा नहीं चल पा रहा, तो हमने फिर 3/6 और 8/6 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 9/18 आ गया, यहाँ पे 24/18 आ गया। अब हमने पता किया कि 9 और 24 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 14 है। तो अब जब 14 है हमें चाहिए 10, तो हम उन 14 में से कोई भी 10 ले सकते हैं, क्योंकि 10 हमारा 14 से छोटा होता है। तो हमारा पहला इंटीजर तो आ गया 1/2, जो कि ये था, और लास्ट इंटीजर है 4/3 जो यहाँ दिया वो, सॉरी, पहला रेशनल नंबर 1/2 और दूसरा रेशनल नंबर, लास्ट रेशनल नंबर 4/3। अब इनके बीच में हमें क्या चाहिए, 9 और 24 के बीच में जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं हम उनको रख सकते हैं। तो 9/18 और 24/18 के बीच में हमारे 10/18, 11/18, 12/18 से लेकर के हमारे 23/18 तक हम लोग लिख लेंगे, और इनमें से कोई भी 10 हम लोग सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि हमारे ये रेशनल नंबर्स हैं। सो आपके ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, दोनों मेथड्स हैं फाइंड करने के कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में जब हमें रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हो तो हम कैसे फाइंड करें। आप लोग इनमें से लगाइएगा। अब हमें पता कर एक्सरसाइज 1.6 में आते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड कर लीजिएगा। इसी तरह इसमें फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, इसमें भी आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 3/8 एंड -3/8 एंड 3/8। अब हमें पता करना है कि ये जो हमारे नीचे ऑप्शंस में दिए हुए हैं, क्या ये हमारे रेशनल नंबर्स -3/8 और 3/8 के बीच में आते हैं या नहीं आते। तो उसके लिए चलिए हम पता करते हैं। थर्ड में -3/8 है और 3/8 है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 8 और 8 हमारा दिया हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर -3 और 3 है। दैट मीन्स हमारे इन दोनों के बीच में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, -2/8 आ सकता है, -1/8 आ सकता है, और 1/8 आ सकता है, 2/8 आ सकता है, और 3/8 भी आ सकता है। बीच में 0 भी हमारा आएगा। क्लियर। अब ये हो गए। अब हम देखेंगे -1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है। क्लियर। अब ये 24, 7/24। तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर को, 24 दिया हुआ है, तो अब हम
ये जो हमारे ये दिए हुए हैं इनमें हम डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करेंगे। तो 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -9/24, और जब इधर 3/8 में 3 का किया तो यहाँ 9/24। क्लियर। अब यहाँ -9 है, यहाँ प्लस का 9 है, तो अब -9/24 -8/24 -7/24 -6/24 -5/24 -4/24 एंड सो ऑन। इसी तरह करते करते जब हम जाएंगे तो हमारा एक जगह पे 7/24, 8/24 एंड 9/24 भी मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा 7/24 आ रहा है, जो भी हमें चाहिए था। तो ये भी हमारा इंसर्ट करता है। अब आते हैं लास्ट में, यहाँ डिनोमिनेटर 64, तो हम इनको भी ऐसे रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर भी 64 हो जाए। तो फोर्थ वाले के लिए -3/8 और 8 का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -24/64 आ गया। 3/8 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 24/64 आ गया। क्लियर। अब हम देखेंगे -24/64 -23/64 -22/64 -21/64 एंड सो ऑन करते करते 23/24 24/64, यहाँ पे भी 64 है। तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी -21/64, और हमने देखा कि हमारा -21/64 इनके बीच में आ रहा है। तो हमारे ये चारों के चारों ही रेशनल नंबर्स -3/8 और 3/8 के बीच में इंसर्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आप लोगों को फाइंड करना है। इन्हीं दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द डिफरेंस ऑफ 5 and 49 एंड द सम ऑफ 3/4 and 1/2। मतलब कि हमें इसके डिफरेंस और इसके सम के बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम पहले निकालेंगे इनका डिफरेंस ऑफ 5 and 4/9। तो 5 - 4/9 एलसीएम आया 9, तो 45 - 4 तो 41/9। अब सम ऑफ 3/4 and 1/2 एलसीएम आया 4, तो 3 + 2 5/4। क्लियर। अब हमारे पास ये दोनों हो गए। अब हमें इनके बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो वी हैव टू फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 41/9 and 5/4। क्लियर। सो हम पहले मेथड सेकंड लेकर के देखते हैं। टेकिंग एलसीएम ऑफ 9 and 4, 36 आ गया। कन्वर्टिंग इन रेशनल नंबर्स को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस
तो 41/9 इंटू 4 तो ये हो गया हमारा 164/36 और इसको किया तो 5/4 9 इंटू 9 तो 45/36। अब हम पता करेंगे कि कितने इंसर्ट नंबर्स हैं इनके बीच में। तो रेशनल नंबर्स इंटीजर्स बिटवीन 164 एंड ये 45 है, तो 164 माइनस 45 माइनस 1 किया तो 118 आ गया। अब हमारे पास इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कितने हैं, 118 हैं। कैसे हैं देखते हैं। तो हमारा पहला रेशनल नंबर क्या था, 41/9, इससे छोटा हो गया हमारा क्या, 163/36, इससे हम छोटे ही लेंगे, और 162/36 161/36 और इसी तरह चलते चलते अब हमारा कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो हमारा 50/36, 49/36, 48/36, 47/36, 46/36 और सबसे लास्ट में हम रख देंगे ये 5/4। तो हमारे पास देखिए 41/9 और 5/4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, 118 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। आपको चाहिए कितने, आपको चाहिए केवल 3, तो आप इनमें से कोई भी 3 चुन सकते हैं और आप लोगों का ये हो जाएगा। सो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.6 भी ख़त्म और आप लोगों का लेसन 1 भी ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेसन 2 एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग इनको कर लीजिएगा और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चंस को पहले आप लोग रफ कॉपी में सॉल्व करिए और अगर आप लोग सेटिस्फाइड है अपने सॉल्यूशन से और आंसर से तो आप लोग उसको फेयर कॉपी में सॉल्व करिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।